कि मार्शल प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार ने बनाया था। वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने काफी प्रयास किया, 1 घंटे प्रयास किया। दोनों सरकार से ज्ञापन सौंपा है। एलजी के पास हम जाते, जबकि 1 साल से एलजी को हमने काफी ज्ञापन दिए हमने। 3-4 लाख रुपए सर हमारा कर्जा हो गया। मेरे बच्चों की सर स्कूल जो थे, स्कूल अब कैसे कैसे चल रहा है, लेकिन ट्यूशन की फीस में भर नहीं पा रहा, तो ट्यूशन भी उसका छूट चुका है। राजधानी दिल्ली में बस मार्शलों का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। हालांकि वो तमाम प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि पिछले कई समय से वो अपनी तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आज दिल्ली सचिवालय पर वो तमाम बस मार्शल्स एकत्रित हुए और सचिवालय की ओर जाने लगे, ताकि दिल्ली की मुख्यमंत्री से बातचीत हो सके और कहीं ना कहीं हल निकल सके। हमारे साथ कुछ बस मार्शल्स मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे थे और दिल्ली सचिवालय की ओर गए थे। आपसे बात करते हैं, क्या आप भी दिल्ली सचिवालय गए थे? तो क्या उधर वाकया रहा? सर, हम लोग राजघाट पावर हाउस पे थे, प्रशासन के थ्रू हम लोग अंदर गए। अंदर जो पब्लिक ग्रीवेंस होता है वहाँ गए। वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, 1 घंटे प्रयास किया। तो वहाँ से खबर ये मिला कि अभी मुख्यमंत्री है नहीं। फिर ये मैसेज मिला कि कोई अधिकारी आपके पास आएगा और वो जो अपना वक्तव्य देगा वो देगा, लेकिन अधिकारी भी नहीं आया। लास्ट में उनको मजबूरन ये कहना पड़ा कि आप नोटिफिकेशन जो भी लेटर है निवेदन का दे के जाइए, और जैसे उनका खबर मिलता है तो हम आपको पुनः बुला लेंगे। लेकिन हम लोग बार बार आवेदन दिए हैं, कभी भी दिल्ली सरकार हम लोगों से इस मुद्दे पे, मार्शल प्रकरण मुद्दे पे मिलना नहीं चाहती। और ये सत्य है कि मार्शल प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार ने बनाया था। 13 महीने हम लोग उनके आश्वासन पे बैठे हैं धरने पे। अगर हमारे पास न हम अधिकारी हैं और न ही हमारे पास उतना ज्ञान है, सीधी बात। आप दिल्ली सरकार चला रहे हो, आपने रखा था, क्या पॉलिसी बनाई थी या असंवैधानिक था, आप उसको स्पष्ट करें, जनता को बताएं। 10 साल मार्शलों से अपने कर्मचारी का कार्य करवाया है। हम वहां अधिकारी से बताए साहब, अगर 30 दिन रखते, 10 दिन रखते, ये समझ में आता, लेकिन आपने 10 साल कर्मचारी का काम लिया है। इसको ज्ञापन सौंपते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सर, हमने दोनों सरकार से ज्ञापन सौंपा है। 5 अक्टूबर को हमारा दिल्ली सरकार ने काम कर दिया था। एलजी के पास हम जाते, जबकि 1 साल से एलजी को हमने काफ़ी ज्ञापन दिए हमने, पर एलजी हमें नहीं मिले। 5 अक्टूबर को जब दिल्ली सरकार ने इनका कैबिनेट बनाया, विजेंद्र गुप्ता जी ने, बीजेपी के विधायक है जो, बट वो ज्ञापन हम लेकर गए, वहाँ पर एलजी ने हमें नहीं मिलने दिया, मिले मतलब। और आतिशी मैम से और विजेंद्र गुप्ता से मिले और कहा कि हम इस पर सोचेंगे। 20 दिन बाद, जबकि हमारे कुछ साथियों को पहले ही बुला लिया था और उनसे कहा था कि 1 हफ्ते में बताता हूँ, 20 दिन बाद उन्होंने, एलजी साहब ने, दिल्ली सरकार ने वो प्रस्ताव नहीं दिया था। दिल्ली सरकार ने हमें पक्का करने का प्रस्ताव दिया था एलजी को कि मंजूरी दे, पर एलजी साहब ने 20 दिन बाद एक प्रस्ताव निकाला अखबार के द्वारा कि आप लोगों को 4 महीने के लिए पॉल्यूशन की ड्यूटी कराना था। हम कोई मार्शल पॉल्यूशन की ड्यूटी नहीं करना चाहते। अगर दिल्ली सरकार कहती है हमारे पास वो नहीं है, मतलब वो करने की, हमें लगाने की हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो एलजी के पास तो सब अथॉरिटी है। ये तो सबको पता है आज के टाइम में कि सारी शक्ति एलजी के पास है। तो एलजी साहब क्यों नहीं लगा रहे? क्यों हमारे पे जुमला कर रहे कि दिल्ली सरकार करेगी? जब दिल्ली सरकार के हाथ में था, दिल्ली सरकार ने हमें रोजगार दिया, सिविल डिफेंस से उठा के हमें रोजगार दिया, बेरोजगार बंदों को रोजगार दिया। अब दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर रही, मेरे हाथ में नहीं है। हमें पता है कि एलजी के हाथ में सारी पावर है, तो हम एलजी का से गुहार करते, सचदेवा जी से गुहार करते, विजेंद्र गुप्ता जी से गुहार करते आपके चैनल के द्वारा कि इन गरीबों की तरफ देखे जो रोड पे बैठे हुए, इन्हें जल्द से जल्द रोजगार दे। 4 महीने का जुमला ना दे, पक्का रोजगार दे हमें जल्द से जल्द। कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है? सर हम काफ़ी दिक्कत होगी सर। 13 महीने हो गए हैं और सर अब तो सब लास्ट हो गया सर। अब तो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। अगर इलेक्शन से पहले अगर हमारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप नौकरी पर नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में घर खर्च कैसे आप चला? सर घर खर्च तो सर कैसे बताएं सर, अब ऐसे उधारी भी चल रहा है सर हमारा। 3-4 लाख रुपए सर हमारा कर्जा हो गया। कभी किससे लिए 1000 रुपये, कभी किससे लिए 500 रुपये, ऐसा कर करके सर हमारा कम से कम भी नहीं तो 3 लाख रुपए मेरे पे आज कर्जा है। मेरे बच्चों की सर स्कूल जो थे, स्कूल अब कैसे कैसे चल रहा है, लेकिन ट्यूशन की फीस में भर नहीं पा रहा, तो ट्यूशन भी उसका छूट चुका है।
और काफ़ी बहुत मुश्किल हो रही है सर। हम यहाँ पे रोज़ आते हैं धरने पे और हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। आज भी हमारे लोग अंदर गए थे सचिवालय में और उन्होंने वहाँ पे ज्ञापन दिया, लेकिन वो ज्ञापन पहले की तरह वहाँ पे रख लिया उन्होंने और कोई अच्छी सही कई बार ज्ञापन आप पहले भी दे चुके हाँ जी, हाँ बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, तो अभी भी कुछ उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हैं। बस मार्शलों का जो मुद्दा है वो लगातार राजधानी दिल्ली में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बस मार्शलों का साफ तौर पे कहना है कि हम दिल्ली सरकार के पास भी जाते हैं तो दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के पास भी जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में आज दिल्ली सचिवालय की ओर इन्होंने कूच करी थी ताकि वो अधिकारियों से मिल सके, दिल्ली की सीएम से मिल सके इस मुद्दे को लेकर और कहीं ना कहीं हल निकल सके। लेकिन आज भी ऐसा देखने को मिला कि जब वो दिल्ली सचिवालय की ओर एकत्रित होकर जब आगे की ओर गए तो उन्होंने प्रशासन द्वारा उन्हें रोक लिया गया। हालांकि इसमें 5 से 6 जने जरूर सचिवालय में गए, मुलाकात की अधिकारियों से, उनको ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इसी बीच लगातार बस मार्शल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 13 महीने हो गए, हम 13 महीने से सड़कों पर हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, अपने रोजगार को लेकर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार कब इनकी सुनती है, क्योंकि इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर घर चलाने में भी दिक्कत तमाम इन्हें उठानी पड़ रही है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अब लगातार बस मार्शल सड़कों पर हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, तो सरकार इनकी कब तक सुनती है। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।